केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का केलांचल टाइम्स में। मैं हूं आपके साथ मानसी त्यागी। रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर पर। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस DY चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 5 जजों की बेंच ने सर्वसम्मति से फैसला देते हुए जम्मू कश्मीर के विशेष दर्जे को खत्म करने का फैसला बरकरार रखा है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि अगले साल सितंबर तक जम्मू कश्मीर में चुनाव कराने के लिए कदम उठाने चाहिए। शीर्ष अदालत ने कहा कि जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा जितनी जल्दी बहाल किया जा सकता है कर देना चाहिए। फैसला सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने कहा, राष्ट्रपति शासन के दौरान राज्य की ओर से लिए गए केंद्र के फैसलों को चुनौती नहीं दी जा सकती है। अनुच्छेद 370 युद्ध जैसी स्थिति में एक अंतरिम प्रावधान था। इसी के टेक्स्ट को देखें तो भी पता चलता है कि यह अस्थायी प्रावधान था। जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट संविधान के अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के लिए आदेश जारी करने की राष्ट्रपति की शक्ति और लद्दाख को अलग केंद्र शासित प्रदेश बनाने के फैसले को वैध मानता है। सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले संविधान के अनुच्छेद 370 यानी कि आर्टिकल 370 को रद्द किए जाने को सही ठहराया है। प्रधान न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ ने सोमवार को केंद्र सरकार के फैसलों को चुनौती देने वाली याचिकाओं को खारिज करते हुए कहा कि अनुच्छेद 370 एक अस्थायी प्रावधान था और राष्ट्रपति के पास इसे हटाने का पूरा अधिकार है। CJI चंद्रचूड़ ने इसके साथ ही कहा है कि भारत में विलय के समय जम्मू कश्मीर ने अपनी संप्रभुता खो दी थी और अब वह भारत का एक अभिन्न अंग हो चुका है। चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़, जस्टिस संजय किशन कौल, जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस BR गवई और जस्टिस सूर्यकांत की पीठ ने 3 अलग अलग फैसले लिए, लेकिन इस मामले में सभी जज एक निष्कर्ष पर सहमत थे। आइए समझते हैं अनुच्छेद 370 पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले की कुछ खास बातें। जम्मू कश्मीर में राष्ट्रपति शासन लगाए जाने के फैसले को याचिकाकर्ताओं ने कोई चुनौती नहीं दी, इसीलिए अदालत को इस पर फैसला देने की जरूरत ही नहीं बनी। दूसरी बात, सुप्रीम कोर्ट ने माना कि राष्ट्रपति शासन लागू होने के बाद इस्तेमाल की जाने वाली शक्तियों की सीमाएं हैं, लेकिन राष्ट्रपति शासन लागू होने के बाद उस राज्य के संबंध में लिए गए केंद्र के हर फैसले को कानूनी चुनौती नहीं दी जा सकती है, वह अराजकता का कारण बन सकता है। तीसरी बात, जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। भारत के साथ विलय करते समय जम्मू कश्मीर ने अपनी संप्रभुता का समर्पण कर दिया था। जम्मू कश्मीर के पास ऐसी कोई आंतरिक संप्रभुता नहीं है जो अन्य राज्यों से अलग हो। जम्मू कश्मीर का संविधान केवल भारत के साथ अपने संबंधों को आगे बढ़ाने के लिए था। चौथी बात, अनुच्छेद 370 एक अस्थायी प्रावधान है। जम्मू कश्मीर का संविधान भारत के संविधान के अधीन था। आर्टिकल 370 को एक अंतरिम प्रक्रिया के रूप में संक्रमणकालीन उद्देश्य की पूर्ति के लिए पेश किया गया था। पांचवी बात, संविधान सभा की सिफारिश राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी नहीं थी। संविधान सभा एक अस्थायी संस्था थी। इसी का मतलब है कि राष्ट्रपति अनुच्छेद 370 को निरस्त कर सकते हैं। छठी बात, राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा को चुनौती मान्य नहीं है। राष्ट्रपति की शक्ति का प्रयोग राष्ट्रपति शासन के उद्देश्य के साथ उचित संबंध होना चाहिए। सातवीं बात, हमें नहीं लगता कि आर्टिकल 370 को निरस्त करने की राष्ट्रपति की कवायद दुर्भावनापूर्ण थी और राज्य के साथ किसी सहमति की आवश्यकता नहीं थी। राष्ट्रपति के द्वारा इसे निरस्त करने से पहले केंद्र सरकार की सहमति मांगना मनमाना नहीं है। आठवीं बात, जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा, चूंकि सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा है कि राज्य का दर्जा बहाल किया जाएगा, हम अधिनियम की वैधता पर नहीं जा रहे हैं। नौवीं बात, कोर्ट ने कहा, हम निर्देश देते हैं कि सितंबर 2024 तक जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव कराए जाएं और राज्य का दर्जा जल्द से जल्द बहाल हो जाए। अंतिम बात, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जम्मू कश्मीर का संविधान बेईमानी हो गया है। कोर्ट ने कहा, राज्य के लिए कानून बनाने की संसद की शक्ति कानून बनाने की शक्ति को बाहर नहीं कर सकती। केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर।